रामायण के प्रसंग के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए और राक्षसों का अंत हो गया, तब हनुमान जी ने सोचा कि भगवान श्री राम के जीवन और उनके अद्भुत कार्यों को लिखकर अमर कर दिया जाए। अपनी भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर हनुमान जी ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर पत्थरों पर अपनी रामायण लिखना शुरू किया। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर भगवान श्री राम के जीवन और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। उनकी रामायण को हनुमत रामायण कहा गया। उनकी इस रामायण में भगवान श्री राम के गुण, लीलाएं और घटनाएं इतनी सुंदर और भक्ति से परिपूर्ण थीं कि यह किसी भी अन्य रामायण से अद्वितीय थी। वाल्मीकि का आगमन एक दिन महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने पहले ही अपनी रामायण लिखी थी, हिमालय के जंगलों में घूमते हुए हनुमान जी की रामायण पर पहुंचे। जब उन्होंने हनुमत रामायण पढ़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी की रामायण इतनी सुंदर, गहन और भक्ति से ओतप्रोत थी कि वाल्मीकि जी को लगा कि उनकी रामायण इसके सामने तुच्छ है। वाल्मीकि जी निराश और दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी रामायण तो सामान्य है। हनुमान जी की रामायण को पढ़ने के बाद कोई मेरी रामायण को क्यों पढ़ेगा? यह विचार उन्हें भीतर तक उदास कर गया। हनुमान का विनम्र उत्तर, हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की यह दशा देखी और तुरंत समझ गए कि उनकी भक्ति से प्रेरित रामायण ने अनजाने में वाल्मीकि जी को दुखी कर दिया है। हनुमान जी के हृदय में केवल भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति का भाव था, न कि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा। हनुमान जी ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी रामायण के पत्थरों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने पूरी हनुमत रामायण नष्ट कर दी ताकि केवल वाल्मीकि जी की रामायण को महत्व मिले और वह जनमानस में प्रचलित हो। जब वाल्मीकि जी ने यह देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आपने अपनी इतनी सुंदर और अद्वितीय रामायण क्यों नष्ट कर दी? यह तो अनमोल थी। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मेरी रामायण तो केवल भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए थी। इसका उद्देश्य प्रसिद्धि या प्रशंसा पाना नहीं था। आपकी रामायण संसार के कल्याण और शिक्षा के लिए है। यह मानव जाति को धर्म, मर्यादा और भक्ति का मार्ग दिखाएगी। इसीलिए केवल आपकी रामायण ही बनी रहनी चाहिए। कथा का संदेश, हनुमान जी की यह कथा उनकी अद्भुत विनम्रता और भक्ति को दर्शाती है। उन्होंने अपने महान कार्य को भी केवल भगवान श्री राम की सेवा के लिए किया, न कि अपने यश या गौरव के लिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा में अहंकार का कोई